हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ लर्न विद मीजू। आज की इस क्लास में हम बात करेंगे कि जो हमारे पास CUET UG पॉलिटिकल साइंस का पेपर हुआ है उसकी आंसर की क्या होने वाली है, ऑल सच की बात करेंगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। हम सिर्फ क्वेश्चन और आंसर डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 जो आपको पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग नेशंस अडॉप्ट एन ओपन डोर पॉलिसी एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन 1978। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा था चाइना। ठीक है, फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया था इन 1966 हु मेड द 6 पॉइंट प्रोपोजल फॉर द ग्रेटर ऑटोनॉमी ऑफ ईस्ट पाकिस्तान। तो इस क्वेश्चन का आंसर था शेख मुजीबुर रहमान। आप अपना क्वेश्चन पेपर पास रख लें और आंसर को मार्क करें। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा गया था इन विच ईयर वाज मिकाली जो गोर्बेचोव इलेक्टेड द जनरल सेक्रेटरी ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सोवियत यूनियन। तो 1985 इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया आपसे विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैव नॉट एक्सेप्टेड यूरो एज द कॉमन करेंसी। तो इस क्वेश्चन का आंसर था डेनमार्क एंड स्वीडन। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया था द एशियन रीजनल फोरम ARF established in 1994 is the organization that carries coordination of। इस क्वेश्चन का आंसर था सिक्योरिटी एंड फॉरेन पॉलिसी। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज जॉइंट सार्क इन द ईयर 2007। अफगानिस्तान इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। फिर आपसे क्वेश्चन नंबर पूछा गया 7 विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट इंक्लूडेड इन साउथ एशिया। तो इस क्वेश्चन का आंसर था चाइना। उसके बाद क्वेश्चन आपसे पूछा गया एट द याल्टा कॉन्फ्रेंस बिग 3 डिसाइडेड टू ऑर्गेनाइज ए यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन द वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन। द बिग 3 स्टूड फॉर। ये इसका आंसर क्या होने वाला था, रोosevelt, चर्चिल एंड स्टालिन। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया था द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी वाज एस्टेब्लिश्ड इन। इस क्वेश्चन का आंसर था 1957। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड्स लोन्स एंड ग्रांट्स टू मेंबर कंट्रीज फॉर डेवलपमेंट, एजुकेशन एंड हेल्थ, एग्रीकल्चर एंड रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड न्यू प्रोटेक्शन। तो इस क्वेश्चन का आंसर था वर्ल्ड बैंक। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ स्टार्ट। तो इस क्वेश्चन का आंसर था स्ट्रैटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए थ्रेट टू ग्लोबल सिक्योरिटी। इस क्वेश्चन का आंसर था टेररिज्म। ठीक है, उसके बाद आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड। तो इंडिजिनियस पीपल दिए गए थे। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या था, यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर था हमारे पास ऑप्शन नंबर सेकंड, जो हमें वो ए का थर्ड आ रहा था। ठीक है, फिर बी का फर्स्ट और सी का फोर्थ और डी का सेकंड। ठीक है, ये आपके सामने दिए गए थे इस तरह से। ठीक है, फिर आपके सामने क्वेश्चन पूछा गया था व्हेन वाज द क्योटो प्रोटोकॉल साइंड। तो 1997। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया व्हेन वाज द एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट पास्ड 2001। उसके बाद क्वेश्चन 16 पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लोबल प्लेटफॉर्म ब्रिंग्स टुगेदर ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट्स, इन्वायरमेंटलिस्ट्स, लेबर यूथ एंड वुमेन एक्टिविस्ट्स अपोज टू न्यू लाइबरल ग्लोबलाइजेशन। इस क्वेश्चन का आंसर था वर्ल्ड सोशल फोरम। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 था विच ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट ग्लोबलाइजेशन। इस क्वेश्चन का आंसर था ग्लोबलाइजेशन इज ए मल्टी डायमेंशनल फिनोमिना, ऑप्शन थर्ड। फिर आपके सामने पूछा गया व्हेन इज अम्बेडकर जयंती ऑब्जर्व्ड इन इंडिया। फोर्थ है जो हमारे पास 14 अप्रैल है इसका आंसर, और फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर था। फिर आपको एक पिक्चर दी गई थी और इसमें आपको आंसर बताना था। तो फिर आपको क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर था लुक एट द पिक्चर एंड आइडेंटिफाई द लोगो। तो UN इसका आंसर था। फिर हु वाज द सेकंड सेक्रेटरी जनरल ऑफ UN, डैग, जो हमारे पास हैमरजोल्ड है। तो फिर हमारे पास वी डे सेलिब्रेटेड एज UN डे, तो 24 अक्टूबर। फिर हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया द UN वाज फाउंडेड एज सक्सेसर टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इस क्वेश्चन का आंसर था लीग ऑफ नेशन। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया था व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ UNDP। तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ओके, यहाँ पे फिर एक और पैराग्राफ आपसे पूछा गया इन द नॉर्थ ईस्ट रीजन्स एस्पिरेशंस रीच द टर्निंग पॉइंट इन 1980। दिस रीजन नाउ कंसिस्ट ऑफ 7 स्टेट्स आल्सो रेफर टू एज 7 सिस्टर्स। तो आपको ये क्वेश्चन भरने थे। 24 का आंसर क्या था, नॉर्थ ईस्ट रीजन कंसिस्ट ऑफ 7 स्टेट्स कॉल्ड 7 सिस्टर्स, उसका आंसर आ रहा था। 25 का आंसर विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डज द नॉर्थ ईस्ट रीजन शेयर इट्स बाउंड्री विद। तो इस क्वेश्चन का आंसर था चाइना, म्यांमार एंड बांग्लादेश। 26 का आंसर क्या था, इन विच ईयर वाज द स्टेट ऑफ नागालैंड क्रिएटेड, 1963। और फिर हमारे पास 27 खासी ट्राइब्स एंड एथनिक ग्रुप आर द इनहेबिटेंट्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स, मेघालय इसका आंसर था। 28 द नॉर्थ ईस्ट सर्व्स एज गेटवे टू विच ऑफ द रीजन मेंशन बिलो। तो साउथ ईस्ट एशिया इसका करेक्ट आंसर था। फिर हमारे पास था विच अमंग द फॉलोइंग इंटर्ड इनटू स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट विद इंडिया इन नवंबर 1947। इस क्वेश्चन का आंसर था निज़ाम ऑफ हैदराबाद। फिर 30 क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसली स्टेट्स वर रेजिस्टेंट टू साइन द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन विद इंडिया, हैदराबाद, जूनागढ़ एंड जम्मू कश्मीर। उसके बाद क्वेश्चन था द टू नेशन थ्योरी वाज एडवांस बाय विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टी। तो मुस्लिम लीग इसका करेक्ट आंसर था। फिर हु वाज नोन एज फ्रंटर गांधी। तो इस क्वेश्चन का आंसर था खान अब्दुल गफ्फार खान। ओके, फिर आपसे क्वेश्चन नंबर 33 मैच लिस्ट विद लिस्ट, जो हमारे पास लिस्ट सेकंड है, ये पूछा गया ऐसे देंगे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, मीनू मसानी। तो फिर अशोक मेहता। इस क्वेश्चन का आंसर था हमारे पास फर्स्ट का ए, फोर्थ का बी,
फर्स्ट का सी, सेकंड का डी, सॉरी सी का हमारे पास सेकंड और डी का थर्ड। तो ये हमारे पास ऑप्शन नंबर जो था वो यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे ये आंसर था इसका, ठीक है। तो ये आपको इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर पूछा गया था। और हमारे पास क्वेश्चन नंबर 34 पूछा गया था, वाज द लीडर ऑफ एंटी कास्ट मूवमेंट एंड द फाउंडर ऑफ इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। तो यहाँ पे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। हु अमंगस्ट द फॉलोइंग नोन एज मिल्कमैन ऑफ इंडिया, तो विरगेसी क्यूरन। ये क्वेश्चन डबल बार आ चुका है, यहाँ पे जनरल पेपर में भी था। और फिर आपके पास क्वेश्चन नंबर 36 पूछा गया, स्टेटमेंट फर्स्ट स्टेटमेंट सेकंड। इस क्वेश्चन का आंसर था बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर इनकरेक्ट। सेकंड 5-year प्लान वाज ड्राफ्ट अंडर द लीडरशिप ऑफ पीसी महलनोबिस, इसका करेक्ट आंसर था। फिर आपसे 38 क्वेश्चन पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीटी वाज रिजेक्टेड बाय इंडिया एज डिस्क्रिमिनेटरी एज इट प्रिवेंटेड ओनली नॉन न्यूक्लियर कंट्रीज फॉर एक्वायर्ड न्यूक्लियर वेपन्स। तो इस क्वेश्चन का आंसर था नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया, वेयर वाज द फर्स्ट समिट ऑफ नॉम यानी नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट हेल्ड, तो बेलग्रेड इसका आंसर था। 40 क्वेश्चन था, द शिमला एग्रीमेंट ऑफ 1972 वाज साइंड बिटवीन इंडिया एंड विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। इस क्वेश्चन का आंसर था पाकिस्तान। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया, हु प्रपोज्ड इन 1963 दैट ऑल सीनियर कांग्रेसमैन शुड रिजाइन फ्रॉम ऑफिस टू मेक वे फॉर यंगर पार्टी वर्कर्स, तो के कामराज, ओके। फिर आपसे पूछा गया, हु गेव द स्ट्रेटजी ऑफ नॉन कांग्रेसिज्म। तो इस क्वेश्चन का आंसर था हमारे पास, जो हमारे पास नॉन कांग्रेसिज्म था, इसका आंसर राम मनोहर लोहिया इसका करेक्ट आंसर था, ठीक है। द मंडल कमीशन वाज अपॉइंटेड बाय, ये हमारे पास जनता पार्टी इसका आंसर आ रहा था। और 1974 में जो नेशन वाइड स्ट्राइक हुई थी बाई ऑल द एम्प्लॉइज ऑफ द रेलवेज वाज लेड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर, इसका आंसर था जॉर्ज फर्नांडिस, ठीक है। उसके बाद हमारे पास 45 का आंसर क्या था, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिटिकल पार्टी लेड द मूवमेंट फॉर फॉर्मेशन ऑफ पंजाबी सभा। इस क्वेश्चन का आंसर था अकली दल, ओके। 46 का आंसर था, अमंग द फॉलोइंग लेड द एंटी ब्राह्मण मूवमेंट वर्क फॉर द जस्टिस पार्टी एंड आल्सो फाउंडेड द्रविडर, जो हमारे पास काजमेन। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या था, इस क्वेश्चन का आंसर था ईवी रामास्वामी न्यायकर, ओके। उसके बाद 47, व्हाट डज बेमसेफ स्टैंड फॉर। इस क्वेश्चन का आंसर था बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज एम्प्लॉइज फेडरेशन। फिर हमारे पास लास्ट पे भी कॉलम थे आपके सामने, 48 का आंसर आ रहा था यहाँ पे फर्स्ट का ए, सेकंड का बी, थर्ड का सी और फोर्थ जो हमारे पास डी, इस तरह से फर्स्ट, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर मतलब ऑप्शन फर्स्ट था, ये आपको पता होना चाहिए। ए का सेकंड, बी का थर्ड, सी का फोर्थ और डी का फर्स्ट, ये आपने इस तरह से इसको करना था। हु वाज द फाउंडर ऑफ बहुजन समाज पार्टी, तो कांशी राम इसका करेक्ट आंसर था। और फिफ्थ क्वेश्चन आपसे पूछा गया था 50वें नंबर पे, द मॉडल ऑफ ट्रांजिशन इन रशिया, सेंट्रल एशिया एंड ईस्ट यूरोप दैट वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय वर्ल्ड बैंक एंड IMF केम टू बी नोन एज शॉक थेरेपी, ओके। ये कुछ क्वेश्चन थे, आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, ये हमने आपको आंसर बता दिए, आप भी अपना स्कोर चेक करें, ओके। इतना ही रखते हैं इस वीडियो के लिए। आपको अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऐसी और वीडियो के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।